भारतीय एयरटेल कैसा परफॉर्म कर सकता है, इसके नतीजे कैसे रह सकते हैं, वो समझ लेते हैं दीपाली से। हालांकि रिजल्ट से पहले यहाँ पर भी तेजी, और इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है भारतीय एयरटेल ने। दीपाली। थैंक यू श्रेया। और भारतीय एयरटेल के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है, हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकती है अर्निंग्स में। पहले फिगर्स देखें प्राइमा फेसी तो रेवेन्यूज़ जो हैं वो 48,915 करोड़ का आंकड़ा आ सकता है वर्सेस 47,876 सीक्वेंशियल बेसिस पे। वहीं अगर मुनाफा देखेंगे तो 11,000 करोड़ का आंकड़ा रिपोर्ट कर सकती है कंपनी। पिछले क्वार्टर में 11,021 करोड़ का आंकड़ा रिपोर्ट किया था। वहीं एबिटा देखेंगे तो 27,900 करोड़ का एबिटा रह सकता है वर्सेस 27,494। इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वार्टर में भी जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो रोबस्ट साइड पर रहेगा। आरपू में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल अर्निंग्स बेहतर दिखाई देंगी। जो मोबाइल वायरलेस सेगमेंट है वो अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट करेगा। हालांकि जो एंटरप्राइज वर्टिकल है वहां पर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिक फिगर्स की बात करें तो इंडिया बिजनेस 4 से 4.25% की दर से ग्रो हो सकता है Q1Q बेसिस पे। अफ्रीका बिजनेस रूपी टर्म्स में 3.25% के आसपास की ग्रोथ Q1Q बेसिस पे रिपोर्ट कर सकता है। मोबाइल सर्विस बिजनेस में भी 3 से 3.5% की ग्रोथ आ सकती है Q1Q। एबिटा मार्जिन्स 56% के आसपास फ्लैट रह सकते हैं इस क्वार्टर में। 3.6 मिलियन वायरलेस नेट एडिशन रहेगा इस क्वार्टर में, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो ARPU है वो 245 से बढ़कर 249 रिपोर्ट कर सकती है कंपनी इस क्वार्टर में। तो ARPU का बेनिफिट मिलेगा ओवरऑल अर्निंग्स को। कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या प्रोग्रेस हो रही है 5G एडॉप्शन को लेकर, कैपेक्स ट्रेजेक्ट्री क्या है, आगे टैरिफ हाइक्स की सिचुएशन कैसी रह सकती है, क्या मोर टैरिफ हाइक्स आ सकते हैं, इस पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट ओवरऑल अर्निंग्स हेल्दी रहने की एक्सपेक्टेशन है भारतीय एयरटेल से। हेल्दी रह सकती हैं। और याद रखिएगा भारतीय रिसेंट टाइम में थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ा भी है, वो एग्रेशन नहीं है भारतीय में इस वक्त। खैर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज